हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ क्लासेस गोइंग रन। दोस्तों, इस वीडियो में हम साधारण ब्याज के सवालों को हल करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, रुपया 800 पर 5 वर्ष का ब्याज 3 सही 1/2 वार्षिक दर से ज्ञात कीजिए। ज्ञात करने के लिए एक सूत्र का जरूरत होता है, उसी सूत्र से हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर है सूत्र, साधारण ब्याज को दर्शाते हैं SI से। साधारण ब्याज को इंग्लिश में बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। मूलधन को P से दर्शाते हैं, मूलधन को बोलते हैं प्रिंसिपल। दर को R से दर्शाते हैं, दर को बोलते हैं इंग्लिश में रेट। समय को T से दर्शाते हैं, को बोलते हैं टाइम। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा में 100। इसका इंग्लिश में फॉर्मूला है SI बराबर P गुणे R गुणे T बटा में 100। ये दोनों एक ही फार्मूला है, बस ये हिंदी में है और ये इंग्लिश में है। तो कोई भी एक सूत्र को लिख कर सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर सूत्र लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे SI बराबर P गुणे R गुणे T बटा में 100। यहाँ पर परसेंट रहेगा। तो सबसे पहले ये है, इसको बोलते हैं 3 सही 1/2 प्रतिशत। तो इसको सबसे पहले बाटा के रूप में तोड़ लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 3 सही 1/2। ये 3 सही 1/2 पढ़ते हैं, ये इसको इस तरफ भी लिख सकते हैं 3 प्लस 1/2। दोनों एक ही चीज़ है। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसके बाटा में कुछ नहीं है तो 1 है। फिर 1 और 2 का एलसीएम लेंगे तो 1 और 2 का एलसीएम होगा 2। 1 में 2 से भाग देंगे तो 2 होगा। 2 से 3 में गुणा करेंगे तो 2 तिहाई 6 होगा। प्लस है तो प्लस लिखेंगे। 2 से 2 में भाग देंगे तो 1 होगा। 1 से 1 में गुणा करेंगे तो 1 होगा। यहाँ पर 6 प्लस 1/2, तो 6 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 7/2। 3 सही 1/2 है, इसको जल्दी से सॉल्व करना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे 3 सही 1/2। 2 से 3 में गुणा करेंगे तो 2 तिहाई 6 होता है। 6 में 1 जोड़ देंगे, यानी कि यहाँ पर गुणा करना है। 2 से 3 में गुणा करेंगे, जो आएगा आंसर उसमें जोड़ देंगे 1। तो 2 तिहाई 6, 6 1 7। तो यहाँ पर लिख देंगे 7 बटा में कितना है 2, तो 2 लिख देंगे। इस तरफ भी इतना आया और इस तरफ भी इतना आया। तो इसी तरफ हम इस तरफ करेंगे, क्योंकि इस तरफ जल्दी से सॉल्व हो जाता है। तो यहाँ पर करेंगे तो 2 तिहाई 6, 6 1 7, 7/2। तो सबसे पहले यहाँ पर लिख लेंगे मूलधन कितना है। तो लिखेंगे मूलधन। मूलधन सवाल में कितना दिया है 800, तो यहाँ पर 800 लिखेंगे। समय किसको बोलते हैं, जो वर्ष दिया रहता है, तो यहाँ पर समय लिख लेंगे। समय कितना है 5 वर्ष, तो यहाँ पर 5 वर्ष लिख लेंगे। उसके बाद दर लिखेंगे, दर जो प्रतिशत में रहता है। तो यहाँ पर कितना दिया है 3 सही 1/2। इसको सोल्व किया है तो कितना आया 2 तिहाई 6 1 7/2। तो 7/2 प्रतिशत। यहाँ पर लिखेंगे SI बराबर P किसको बोलते हैं मूलधन को, तो यहाँ पर 800 लिखेंगे। फिर R किसको बोलते हैं दर को, तो यहाँ पर लिखेंगे 7/2 प्रतिशत। तो यहाँ पर लिख देंगे 7/2। उसके बाद यहाँ पर वर्ष कितना दिया है टाइम 5 वर्ष, तो यहाँ पर लिखेंगे 5 वर्ष। उसके बाद यहाँ पर बाटा देंगे, गुणे लिख कर 100 लिखेंगे। 100 क्यों लिखेंगे, क्योंकि 7/2 प्रतिशत है। प्रतिशत का मान होता है 100, तो इसीलिए प्रतिशत को हटाने के लिए 100 से भाग करते हैं। तो 100 लिख देंगे। अब इसको काटेंगे तो 00 से 00 कट रहा है तो काट देंगे। फिर 2 से 8 भी कट रहा है। एक बार पहले नीचे लिख लेंगे, यहाँ पर 8 गुणे 7 गुणे 5 बटा में कितना है 2, तो 2 लिखेंगे। उसके बाद 2 से 8 को काटेंगे तो 2 1 में 2, 2 चौके 8। यहाँ पर बच रहा है SI बराबर 4 गुणे 7 गुणे 5। तो यहाँ पर 4 में 7 से गुणा करेंगे तो 4 7 कितना होता है, 4 में 7 से गुणा करेंगे तो 4 7 28, 28 लिख लेंगे। उसके बाद 5 भी बच रहा है तो 5 से गुणा करेंगे। तो सबसे पहले गुणा कर लेंगे, तो यहाँ पर गुणा करेंगे 28 गुणे 5।
तो 5 से 8 में करेंगे तो 5 8 40, 4 हासिल, 5 दूना के 10, 4 14, 140 हमारा आ गया आंसर। तो यहाँ पर लिख लेंगे SI बराबर 140, हमारा यही आंसर हो जाएगा ब्याज। अब दूसरा सवाल को सॉल्व करेंगे। दूसरा सवाल है 1600 का 3 सही 1/2 वर्ष का 5 सही 1/2 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज ज्ञात कीजिए। तो ब्याज ज्ञात करने के लिए एक फार्मूला की जरूरत होता है। इसी फार्मूले से सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले सूत्र को लिख लेंगे। तो लिखेंगे SI बराबर P गुणे R गुणे T बटा में 100। उसके बाद यहाँ पर लिख लेंगे मूलधन कितना दिया है, समय कितना दिया है और दर कितना दिया है। तो यहाँ पर लिख लेंगे मूलधन कितना दिया है सवाल में 1600, तो लिख लेंगे 1600। उसके बाद समय कितना दिया है, तो यहाँ पर लिखेंगे समय बराबर 3 सही 1/2। यहाँ पर आपको बताए थे किस तरफ करना है। ये वर्ष है तो ये इसमें गुणा करेंगे तो 2 तिहाई 6 1 7/2, 7/2 वर्ष आ गया। फिर यहाँ पर दर कितना दिया है, दर दिया है 5 सही 1/2। तो 2 से 5 में करेंगे तो 2 5 10, 10 1 11, 11 बटे में कितना है 2, तो 2 लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर सूत्र पे रखेंगे तो लिखेंगे SI बराबर सिंपल इंटरेस्ट बराबर मूलधन कितना दिया है 1600। फिर दर कितना दिया है 11/2 प्रतिशत, तो लिखेंगे 11/2। फिर गुणे समय कितना दिया है 7/2, तो 7/2 लिखेंगे। फिर पूरा का बाटा देंगे यहाँ पर, फिर गुणे करेंगे 100 से, फिर इसके बीच में भी गुणा करेंगे। उसके बाद इसको काटेंगे, 00 से 00 कट जाएगा। यहाँ पर बचेगा SI बराबर 16 गुणे 11 गुणे 7 बटा में कितना है 2। तो 2 में 2 से करेंगे तो 2 दूना के 4। तो यहाँ पर 4 से 16 को काटेंगे तो 4 एक में 4, 4 चौका 16। तो SI बराबर 11 में 4 से करेंगे तो 11 चौक 44 गुणे 7। फिर यहाँ पर लिखेंगे SI बराबर 44 गुणे 7। 44 में 7 से गुणा करना है तो गुणा कर लेंगे। यहाँ पर लिखेंगे 44 गुणे 7, 7 चौक 28, 2 हासिल, 7 चौक 28 2 30, 308 हमारा आंसर आ जाएगा। तो लिख देंगे SI बराबर 308 आंसर, यानी कि ब्याज आ गया। दो सवालों को हम अच्छी तरह से सॉल्व कर दिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैथ क्लासेस गोइंग रन।